दोस्तों, विपक्ष अक्सर एक नारा देता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का नेता डरता है वो हिंदू मुसलमान करता है। हिमंता बिश्व शर्मा और असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मामले में यह नारा एकदम सटीक साबित होता है। क्या हिमंता बिश्व शर्मा सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में फंस चुके हैं? क्या हिमंता बिश्व शर्मा का कोई भी कनेक्शन, उनका इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरीके का, क्या इस संदिग्ध मौत में कोई भी ऐसा कनेक्शन है क्या? यह बात इसलिए कही जा रही है तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों, तमाम सारे आलोचकों के द्वारा, क्योंकि खुद अपने आप को हिमंता बिश्व शर्मा अलग अलग बयान देकर के एक्सपोज कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं बयानों के आधार पर आपको एक्टर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में हिमंता बिश्व शर्मा की बढ़ती टेंशन और बौखलाहट का जीता जागता नमूना दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो लोग मुसलमानों के घरों, दुकानों, मकानों पर बुलडोजर चलने पर हंसते थे, मुस्कुराते थे, आज जब उनके घरों पर बुलडोजर चला तो कैसे बता रहे हैं कि जब एक व्यक्ति मरता है तो परिवार हफ्ते भर रोता है, लेकिन जब रोजगार छिनता है तो परिवार ताउम्र रोता है। इस तरीके के उदाहरण जब कभी मुसलमान की इमारत पर, उसके घर पर, उसकी दुकान पर, उसके मकान पर बुलडोजर चलता है तो इस तरीके के तर्क और तथ्य आपने कभी नहीं सुने होंगे। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा बिहार चुनाव में कैसे नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी में, और आखिर में आपको एक खबर बताऊंगा कि कैसे एक मुस्लिम अफसर ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये हेडलाइन देखिए। ये बयान है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का। वो असम जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो असम जिसे हिंदू मुसलमान का एक तरीके से ध्रुवीकरण का अड्डा बना दिया भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने, वो असम, वो मुख्यमंत्री जिसने मुसलमान नाम को एक तरीके से गाली बना दिया। ये बयान देखिए क्या बताया गया। अपोजिशन यूजिंग जुबीन्स वीकेंड हिंदू हिमंता। यह बयान है हिमंता बिश्व शर्मा का कि जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, वो दरअसल जुबीन की मौत को बता रहे हैं कि उनकी मौत को हथियार बना रहे हैं और हिंदुत्व को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने इतना ही नहीं कहा, मैं आपको पूरा यह खबर डिटेल में बता देता हूं। हिमंता बिश्व शर्मा ने दरअसल ये कहा साफ तौर पर कि उन्होंने ये कहा कि जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने का जो मुद्दा है उसको सीधे तौर पर विपक्ष हिंदुओं को कमजोर करने के लिए उठा रहा है। रीता चौधरी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो खुद संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी की पत्नी है, उन्होंने बाकायदा आलोचना की थी, उन्होंने सवाल उठाया था दाह संस्कार पर लोगों के जाने वाली घटना को लेकर के, उन पर भी हिमंता बिश्व शर्मा विफर पड़ रहे हैं। यानी कि कोई फर्क ही नहीं हो रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। और ये अक्सर तब होता है जब आप कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा होता है। अक्सर तभी इस तरीके की उलूल जुलूल बातें की जाती हैं। और इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। मुकेश कुमार लिखते हैं कि जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के बाद हिमंता बिश्व शर्मा घबराए हुए हैं, क्योंकि असम के लोगों को लग रहा है कि इस मौत में उनका हाथ है और वे हत्यारों को बचा रहे हैं। हिमंता का यह बयान गवाही उनके डर की दे रहा है, अब वोट चोरी ही उन्हें बचा सकती है, यह साफ तौर पर बताया गया। और जब वोट चोरी ही उन्हें बता सकती है तो असम से जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और खबर क्या, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। ये असम की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बुलबुले छोड़े गए हैं सड़कों पर, लेकिन ये बुलबुले नहीं हैं, ये जिंदा सांसें हैं, जिंदा और जीवित लोग हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो आदिवासी समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, जो अपने आप को एसटी सूची में दर्ज करवाने की मांग पिछले कई महीनों से, सालों से कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार उनको हर चुनाव में उनको ये लॉलीपॉप देती है और चुनाव के बाद वो लॉलीपॉप मुंह से खींच करके बाहर फेंक देती है। लेकिन इस बार लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में
असम के लोग, आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यलगार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ट्राइबल आर्मी ने यह वीडियो जारी किया और लिखा, असम की टी ट्राइब वर्षों से एसटी दर्जे की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें सूची में शामिल नहीं किया। वहीं बीजेपी आरएसएस उन जातियों को एसटी बना रही है जो कभी आदिवासी रही ही नहीं, ताकि सरकारी नौकरियों और संसाधनों पर कब्जा हो सके। यह मूल आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय है। साफ तौर पर इस तरीके की बातें कही गई। असम से वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश, और जो जिक्र मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था कि जब खुद पर एक्शन होता है, खुद पर बुलडोजर चलता है, तो फिर कैसा लगता है। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है। वो अक्सर अपनी बात ये कहते थे कि लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, किसी भी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात अक्सर कहते थे, लेकिन ये चरितार्थ हो रही है अभी। ये जरा वीडियो देखिए। ये मेरठ के शास्त्री नगर की तस्वीरें हैं। ये पुरानी सेंट्रल मार्केट पर सरकार द्वारा बताया गया, प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये अवैध निर्माण है। उस पर बुलडोजर चला, घंटों ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इसमें दर्जनों दुकानें तोड़ दी गईं, सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया गया और व्यापारी रोते बिलखते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि बुलडोजर गरज रहा है, और दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है लोग जो है रो रहे हैं। ये देखिए, ये बुजुर्ग देखिए जरा, ये व्यापारी हैं, ये रोते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारे और जो लोग हैं आस पड़ोस के और भी अन्य व्यापारी हैं, सब मायूस हैं, रो रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के कई पहलू हैं, इस तस्वीर के कई अंश हैं जिसको अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। दुखद तो है, घटना तो बहुत ऐसी है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या सच में अगर यही बुलडोजर मुसलमानों पर चलता क्या, तो क्या तस्वीर ऐसी ही होती या कुछ अलग होती। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इस महिला का बयान सुनवाना चाहता हूं, जो ये महिला कह रही है। ये देखिए, रोते बिलखते हुए लोगों को देख लीजिए जरा। ये देखिए, ये शटर बंद है, व्यापारी शटर के बाहर नीचे बैठा हुआ रो रहा है, उसकी पत्नी रो रही है। और ये देखिए, अब इन्हीं का बयान सुनिए जरा, क्या कह रही है मीनू गुप्ता। दैनिक भास्कर की पत्रकार से बात करते हुए इन्होंने ये बयान क्या बोला है, ये आप खुद सुन लीजिए। दोनों व्यापारियों को सुनिए, बुजुर्ग को, इनको भी सुनिए और ये बयान भी सुनिए जरा। कुछ खत्म हो जाएगा, सभी कुछ खत्म हो जाएगा। किसी के परिवार में एक व्यक्ति मरता है तो आदमी 15 दिन रोता है, 20 दिन रोता है, महीना रोता है। इसका रोजगार जाता है, पूरी जिंदगी रोता है और पूरा परिवार रोता है। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी डकैती अब तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, बता कि इन बच्चों को क्या करें, क्या जवाब दें, कहते क्या पापा सारी। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल ये तस्वीरें वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मेरठ में 22 दुकानों पर बुलडोजर चला। 35 साल से चल रही थी दुकानें, व्यापारियों का रो रो करके बुरा हाल है। अडानी को धंधा देने के लिए LIC से $3.9 बिलियन दिला देने वाली नरेंद्र मोदी इन व्यापारियों के लिए जमीन का लैंड यूज तक नहीं बदलवा सकते थे। जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद श्मशान कब्रिस्तान पर वोट देते रहेंगे, ऐसे ही भुगतते रहेंगे, लोग ये लिख रहे हैं। अशरफ हुसैन इसी को लेकर के लिखते हैं कि यूपी के मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई के बाद रोते हुए दिखे दुकानदार। यहां शास्त्री नगर की 35 साल पुरानी सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, कुछ ही घंटों में निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मार्केट का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। लोग जो है रोते बिलखते रहे। एक महिला की वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रही है कि सरकार चाहती है तो कोई रास्ता भी निकाल सकती थी, हमारा रोजगार बच सकता था। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, जब एक रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी शानदार लाइन है, अक्सर लोग उस पर कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यहां पर मनुष्य की जगह अगर सरकार का शब्द का इस्तेमाल कर लें तो आने वाले 27 में आपको पिक्चर साफ साफ नजर आएगी। जब नाश सरकार पर छाता है पहले उसका विवेक मर जाता है। जिन वोटर्स ने, जन भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हिंदू हृदय सम्राट बनाया योगी आदित्यनाथ को, आज वही रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये उम्मीद किससे की जाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वापस लौट करके एक भी वोट करेंगे, और अगर करते हैं तो ये इनका दुर्भाग्य होगा। खैर, वसीम अकरम त्यागी का एक ट्वीट है, हिंदू मुसलमान किया एक नफरती चिंटू ने एक वीडियो जारी किया मुंबई का, अभय प्रताप सिंह। ये देखिए जरा,
इसी तरीके के नफरती ऐसे वीडियो जारी करते हैं और उसमें फंसते हैं मेरठ के जैसे व्यापारी। हिंदू मुसलमान के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है मुंबई का और बताया क्या जा रहा है, कह रहा है कि ये कोई लाहौर, इस्लामाबाद, ढाका या कांधार नहीं है, मुंबई का पेठवाड़ा है। और ये मुसलमानों की भीड़ बता करके ये 2 कौड़ी का आदमी इस देश की बहुसंख्यक आवाम को, हिंदुओं को डरा रहा है, धमका रहा है। इसको पता है कि इस फैक्ट को चेक करने वाला कोई नहीं है। भीड़ तंत्र में सिर्फ गोल टोपी देख करके नफरत की आग सुलगाई जाती है और वो नफरत की आग सुलगाने वालों में से अभय प्रताप सिंह जैसे लोग भरे पड़े हैं। लेकिन तथ्यों के कसौटी पर अगर उतार करके देखेंगे तो इनका मुंह काला हो जाएगा। तथ्यों में मुसलमान कहां हैं, हिंदुस्तान में हिंदू कहां हैं, उनकी संख्या, जनसंख्या कितनी है, उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सब कुछ जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन अभय प्रताप जैसे लोग जो है एक्सपोज हो जाएंगे। ये आदमी ये कह करके डरा रहा है कि अभी ये 2025 है, सोचो 2047 में क्या होगा, क्योंकि इसको पता है कि लोग दरअसल अंधभक्त हैं, उनको यही चाहिए और इसीलिए उनको ये परोसा जा रहा है। वसीम अकरम त्यागी इस पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, उनकी पूरी कैबिनेट हिंदू, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हिंदू, एक आध को छोड़ करके लगभग सभी जनपदों के पुलिस कप्तान हिंदू, एक आध को छोड़ करके लगभग सभी जनपदों के जिलाधिकारी हिंदू, एक आध को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, लेकिन फिर भी हिंदू डर। मुसलमानों की तस्वीरें दिखा करके उनको डराया जा रहा है, डरते रहो। ऐसे जोकरों ने हिंदुओं के मुकद्दर को में ये डर ही लिख दिया है। लंबा चौड़ा ट्वीट यहाँ पर वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, लेकिन सच यही है कि गोल टोपी दिखा करके बहुसंख्यक आवाम हिंदुओं के बीच में नफरत फैला करके डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ये 2-2 रुपये के ट्रोल टाइप के लोग। अब आपको एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, हैदराबाद की तस्वीर है। ये जरा वीडियो, ये तस्वीर देखिए। इसमें क्या बताया गया, हैदराबाद में बजरंग दल का हंगामा, बीफ बेचने के आरोप में रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। यही सब तो हो रहा है और इसी से तो भाजपा और बजरंग दल और नफरती चिंटुओं की दुकानें चल रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अमन और चैन में एक तरीके से विश्वास है। कुछ लोग हैं जो गोल टोपी देख करके भड़कते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े हो जाते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जमात वालों के लिए सुनिए जरा। राजेश नाम का एक हिंदू भाई 3 दिन तक 25 पतील भेजता है खाने के। आप सुनिए इनकी ज़बान। सुना आपने ये वीडियो? तो राजेश जैसे लोग भी इस देश में हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति और संस्कारी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उसके नेता और उनके राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, उसकी एक बानगी मध्य प्रदेश में देखी। मध्य प्रदेश में महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के साथ खुलेआम कोई शोहदा छेड़खानी करके चला जाता है और सरकार और प्रशासन पर जू नहीं रेंगती। जरा ये तस्वीर देखिए। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर बताया गया कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ हुई। दोनों खिलाड़ी होटल से पैदल एक कैफे में जा रहे थे। रास्ते में एक बाइक सवार युवक आता है और खिलाड़ियों को गलत तरीके से बैट टच करता है। दोनों को सुरक्षा टीम ने सुरक्षित होटल पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हाल हाई सिक्योरिटी जोन जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, जहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ी रुके हुए हैं, वहां पर है। तो सोचिए इस देश की आम महिला और बच्चियों का और लड़कियों का क्या होता होगा। आप इस बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में इस बार पता क्या फर्क है, मोदी जी के मुंह से नीतीश का नाम नहीं निकल रहा है। भाजपाइयों से पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो भाजपाई मुंह सिल लेते हैं और नीतीश कुमार को मंच से गायब कर दिया जाता है। ये देखिए जरा, घेरे में हल्का सा यहाँ पर उनका सफेद बाल से अगर पहचान पाइए तो पहचान लीजिए, बाकी पिक्चर से आउट हैं। ऐसे ही बिहार में काम चल रहा है दोस्तों। उधर बिहार की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था और बताया गया था कि वो बिहार को दहलाने की साजिश थी। अब देखिए बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चुनावी तैयारियों के बीच में आर्म्स स्मगलर को किया अरेस्ट। भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद, ये बात कही गई है दोस्तों। उधर एक और तस्वीर देखिए। नगमा मोहम्मद मलिक बनी है जापान में भारत की नई महिला राजदूत। लंदन पोस्ट की खबर बताया गया कि भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक को 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी नगमा मोहम्मद मलिक को जापान की नई राजदूत नियुक्त किया है दोस्तों।
तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।